दोस्तों, जो पिछला इंसिडेंट मैंने कवर किया था, शायद परसों कवर किया था, जिसमें एक व्यक्ति था केदारी लाल, जहाँ पर हमने ये बात डिस्कस भी की थी। और केदारी लाल के ऊपर हमला कर दिया गया और वन विभाग ने कहा था कि भाई केदारी लाल तो जंगल के पास घूम रहा था। इसमें मैंने जो हेडलाइन डाली थी ना, वो ये डाली थी कि मुझे जिस चीज़ का डर था वो हो गया। इससे पहले कि मैं आज का इंसिडेंट शुरू करूं, आज का जो बड़ा ही फिर से एक ख़तरनाक किस्सा हुआ है, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इससे पहले कि वो किस्सा मैं शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यार, मेरे को ना एक बेवकूफ़ इंसान ने कमेंट डाला हमारी इसी केदारी लाल की जो वीडियो थी। तो जो बांसखेड़ा गांव में हुआ था, मेरे को याद आ गया। बांसखेड़ा गांव लखीमपुर खीरी के आसपास ही है, भी पीलीभीत के आसपास ही है। तो उस बेवकूफ़ इंसान ने कमेंट किया कि आपको किस बात का डर था। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक तो मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, दूसरा बिना बात का फेम नहीं देना चाहता उसे मैं। तो उसने मेरे को ये कमेंट बोला कि आपको किस बात का डर, आपको तो एक और मुद्दा मिल गया वीडियो बनाने का। अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे अकॉर्डिंग जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं दुनिया में, बीबीसी से लेकर फॉक्स न्यूज़ से लेकर बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से लेकर जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, जिसमें नई नई अपडेट्स हमेशा करते रहते हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं। सिर्फ तुम समझदार हो। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? ये तो मुद्दे हैं, इनको दुनिया के सामने लाकर क्या फ़ायदा? ये तो सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। यार, तुम जैसे लोग ना 200 रुपये एक स्क्रिप्टेड फिल्म देखने के लिए खर्च कर देते हो। स्क्रिप्टेड फिल्म देखने के लिए खर्च कर देते हो 200 रुपये। कभी 200 रुपये की मदद किसी की कर दिया करो। कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दे उठाने बेहद ज़रूरी हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आज आपके सामने हैं। आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई। कितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी नॉलेज इतनी इंक्रीज हुई है। लेकिन कई लोग हैं दोस्तों, जो जिनका दिमाग बहुत छोटा है, बहुत बचकाना उनका दिमाग है, तो उनको तरस भी आता है उनके ऊपर कि पता नहीं कौन सी विटामिन, कौन से एक एंटीऑक्सीडेंट की कमी उनको बचपन में रह गई कि वो दिमाग से बढ़ नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। खैर, इसमें हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें। दोस्तों, मैंने ये जो बांसखेड़ा वाली वीडियो बनाई थी परसों, उसमें मैंने आपको बार बार ये बोला था कि मुझे गड़बड़ लग रही है कि ये जो खीरी का एरिया है, इसमें प्रॉब्लम है। आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और हमला जल्द ही होगा, क्योंकि एक गट फीलिंग होती है। मैं इतनी खबरें सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, नरेट कर चुका हूँ, इतनी रिसर्च कर चुका हूँ। एक गट फीलिंग थी मुझे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, और वही हुआ दोस्तों। कल फिर से अटैक हो गया। लेकिन अब जो ये अटैक हुआ है ना, देखो, इसको समझना पड़ेगा हमें। कल जो अटैक हुआ है, कल एक गांव है जो हैदराबाद थाना क्षेत्र है, खीरी का, खीरी के पास, दक्षिणी खीरी के अंतर्गत आता है। दक्षिणी खीरी के महेशपुर वन रेंज की यह घटना है। वहीं पर हैदराबाद थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है एक गांव जिसका नाम है मूढ़ा अस्सी गांव। मूढ़ा अस्सी गांव छोटा सा गांव है दोस्तों। ये जो मूढ़ा अस्सी गांव है, बेसिकली ये बांसखेड़ा से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक ही बाघ है जो हमले कर रहा है। ऐसा हो भी सकता है,
क्योंकि 130 किलोमीटर किसी भी बाघ के लिए ट्रैवल करना कोई बड़ी बात है नहीं। 30, 40, 45 किलोमीटर तो एक दिन में आराम से ट्रैवल हो जाता है। रात को भी करेगा तो 90-100 किलोमीटर तो वैसे ही कर लेगा। तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि सेम बाघ भी हो सकता है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा। अब ये जो अटैक्स है ना, ये बड़े भयंकर तरीके से किए जा रहे हैं। यहीं पर मूड़ा 80 गांव के पास ही 27 अगस्त को भी एक हमला हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। और 2-3 दिन पहले बांसखेड़ा के अंदर व्यक्ति मारा गया, केदारी लाल। कल की बात है, मूढ़ा 80 गांव, यहां पर रहने वाला एक छोटा सा किसान, छोटा सा निवासी जिसका नाम था जाकिर। इन दिनों दोस्तों गन्ने की बंधाई का काम काफी जगह चल रहा है। सर्दियां आएंगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आएगा तो लोग गन्ना कटवाएंगे। तो अभी जो मॉनसून सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न के अंदर बारिश पड़ने के कारण, पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने के कारण फसल हंसती खेलती है, उभरती है, फलती फूलती है। जिसके कारण से जब आप जाएंगे कभी गांव के अंदर तो जो गन्ना होता है वो हैवी होने के कारण इधर उधर गिरने लगता है। उसकी बंधाई ज़रूरी होती है और बंधाई लेबर करती है। जो मालिक होता है, जो ज़मींदार होता है, वो तो पैसे खर्च करता है, लेबर को बुलाता है। तो इस मूड़ा 80 गांव के पास वाले खेत में भी जो मालिक था उसने न्योता भेज दिया कि मुझे मजदूर चाहिए और गन्ने की बंधाई होने वाली है। तो उसी इलाके का रहने वाला था जाकिर। जाकिर के पास भी न्यूज़ पहुंचती है। जाकिर की अपनी एक टोली थी जो गन्ना बांधती थी। अब डिसाइड हो गया था कि भाई अगले दिन जाएंगे सुबह सुबह और गन्ने की बंधाई शुरू कर देंगे। अब कल का दिन था दोस्तों, कल बुधवार था, आज वीरवार है। बुधवार के दिन सुबह सुबह जाकिर और उसके 4-5 साथी चले जाते हैं खेत में, गन्ने के खेत में। अब आप यहां से एक चीज को सोचने की कोशिश कीजिए। 27 अगस्त को यहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी बाघ के हमले में, लेकिन 10-12 दिन के बाद ही लोग फिर से पहुंच गए खेतों में। अगर वो खेतों में नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? दिहाड़ी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? उसके लिए तो खेतों में जाना ही होगा। गरीबी बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों, बहुत बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों गरीबी। गरीबी इतनी बुरी चीज़ है कि मृत्यु का भय भी इंसान के दिमाग से निकाल देती है। जहाँ खतरा होता है इंसान वहीं पर जाता है, वहीं पर पहुंचता है। बहुत बड़ी एक आपदा है, एक कर्स है गरीबी। लेकिन गरीबी को सिर्फ मेहनत करके ही दूर भगाया जा सकता है। दोस्तों मैं गुजरा हूं गरीबी से, ये मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है। जब बस में जाने के भी पैसे ना हो तो समझ लेना चाहिए कि आप गरीब हो। और मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा ही था। आप लोगों ने प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसीलिए मैं ये जो मेरे जो ज़मीन से जुड़े हुए किस्से हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, मैं इनको ज़्यादा उठाता हूँ। किसानों की बातें ज़्यादा करता हूँ। गरीबों के ऊपर क्या बीत रही है उसको हर रोज़ ढूंढ कर आपके सामने लेकर आता हूँ। और इसी चीज़ को कई लोग कहते हैं कि तुम्हें तो एक मुद्दा मिल गया। वो बेवकूफ़ हैं, उनको शीशे में खड़े होकर अपने ही मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारने चाहिए। तो दोस्तों जाकिर जो था सुबह सुबह अपनी टोली के साथ खेतों में पहुंच गया था। अब इनका रूटीन वही होता है, घर से तो खा पी कर आते हैं, ये चाय पी कर आते हैं, आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, प्यास ज़्यादा लगती है। लगभग 12-12:30 बजे का समय था कल। टोली ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर बैठ जाया जाए और थोड़ा पानी पी लिया जाए। टोली बैठ गई थी खेत के अंदर ही। गन्ना बांध रहे थे। गन्ने के जो झुंड थे बहुत बड़े बड़े थे।
घास बहुत बड़ी बड़ी थी। मॉनसून के समय में जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसके जो खेत हैं वहाँ जाकर आप कभी देखिएगा, नॉर्मल घास जो जंगली घास है वो भी 2-2 ढाई-ढाई फुट की हो जाती है। ये लोग बैठे हुए थे। दोस्तों बैठे क्या थे, बस जो होना था वही हुआ। आदमखोर आया और आदमखोर ने जाकिर को पीछे की तरफ से ही उठाया, उसकी गर्दन से पकड़ा और गन्ने के खेत में ले गया। जैसे ही आदमखोर गन्ने के खेत में लेकर गया जाकिर को, जो जाकिर के बाकी के दोस्त थे, टोली के लोग थे, उन्होंने कायरता का परिचय दे दिया। मेरे हिसाब से कायरता थी। 4-5 लोग थे, डंडे भी होंगे, कोई हथियार भी होगा। हथियार मतलब कोई कुल्हाड़ी, कोई दरांती, कुछ तो लेकर आए ही होंगे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। ये दुम दबाकर वहां से सीधा आकर गांव में रुके। अगर ये कुछ हो हल्ला करते, आसपास के लोगों को बुलाते, कुछ पथराव करते, कुछ भी करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमखोर का भय इतना ज्यादा फैल गया है खीरी के लोगों के अंदर कि अब वो अपने परिजनों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, इनकी भी सुरक्षा करने से डर रहे हैं। जब इंसान के खुद के ऊपर बात बनती है, जब आती है, जब मौत सामने नजर आती है, तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। मैं मानता हूं शायद मैं गलत बोल गया, शायद वो डरे, सही डरे थे, क्योंकि 27 तारीख को भी तो एक व्यक्ति मरा था, उसका शव उन्होंने देखा होगा, क्या हालत की होगी आदमखोर ने उसकी। और जिस प्रकार से ये आया, बाघ आने की आवाज होना, हलचल होना, इतने बड़े टाइगर का सामने आ जाना और फिर मुंह में पकड़कर उस शिकार को, आपके दोस्त को, आपके परिजन को, आपके प्रिय को लेकर गन्ने के खेत के अंदर जाना, उसके चिल्लाने की आवाज आना, खून की ततीरियां बहना, ये सारा कुछ उन्होंने ही विजुअलाइज किया, हमने थोड़ी ना किया। मैंने तो कह दिया कि हाँ, उन्हें कायरता नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन अगर उनके तरफ से हम सोचें तो वो क्या ही कर लेते। लेकिन वहीं पर फिर किस्से याद आते हैं, जब एक माँ ने अपने बच्चे को बचाया, एक पत्नी ने अपने पति को बचाया, एक व्यक्ति ने एक बूढ़ी औरत को बचाया, ऐसे किस्से याद आते हैं। उन्होंने भी तो परिचय दिया था बहादुरी का। और जब 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ तो कर ही सकते थे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। भागकर सीधा गांव में आए, गांव में आकर बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। जाकिर को बाघ उठाकर ले गया। दोस्तों आप मानेंगे, जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती होगी या उस व्यक्ति के घर वालों को, किसी को भी पता चलती होगी कि उनके घर के सदस्य को बाघ उठाकर ले गया, तो क्या बीतती होगी उनके ऊपर। उनके लिए तो शायद जिंदगी खत्म हो जाती होगी, लाइफ एकदम रुक जाती होगी। यही हुआ दोस्तों। सारा का सारा गांव पहुंचा, वन विभाग को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। 2 घंटे तफ्तीश करने के बाद, वहां पर घेराबंदी करने के बाद देखा, जहां से बाघ ने उठाया था जाकिर को, वहां पर खून ही खून पड़ा था। गन्ने के खेत के अंदर जाकर जब देखा तो वहां शत विशत हालत में उसका शव पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए उठाने नहीं दिया वहां के लोगों ने। जो रोड था पूरा का पूरा, नेशनल हाईवे था, उस नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स बहुत जायज़ डिमांड है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। डिमांड ये है कि जाकिर की बेटी को नौकरी मिले, सरकारी कोई भी नौकरी दें, जिस हिसाब से वो पढ़ी लिखी है उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं कह रहे वो कि उसको उठाकर सीधा कोई डीसी लगा दो या कोई एसपी लगा दो, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि कोई भी नौकरी दो जितनी वो पढ़ी लिखी है उसके अनुसार। दूसरा, कंपनसेशन चाहिए। खेत में काम कर रहा था जाकिर, खेत से बाघ उसे ले गया, साफ सी बात है, इसमें तो कोई जंगल की बात ही नहीं है। और तीसरा, कि बाघ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। ना ये मुआवजा दे रहे हैं, ना ये बाघ को पकड़ रहे हैं, ना ये परिजनों को नौकरी दे रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं।
जो वहाँ के मंत्री आते हैं और समझा कर चले जाते हैं कि देखिए हमें बड़ा दुख है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दोस्तों कितने ही किस्से हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। इनसे खुले में खेतों के एरिया में भी बाघ नहीं पकड़ा जा रहा। कितनी बड़ी नाकामयाबी हो रही है ये वन विभाग की तरफ से। आप लोग खुद अब तो सुन रहे हैं डेली बेसिस पे, जो मैं आपको बता रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं इन बातों को कि कितनी बड़ी नाकामयाबी दिखा रहा है वन विभाग। अब उनके पास एक ही चीज होती है कि जी पिंजरा लगा देंगे, पिंजरे में टाइगर आएगा और अपने आप बैठ जाएगा, बोलेगा कि हाँ मैं आ गया हूं, अब मुझे उठाकर कहीं और तुम ले जाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको नहीं जानेंगे, वहाँ की रेकी नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, रिश्ता कायम नहीं करेंगे, मज़दूरों से बातें नहीं करेंगे, अपना जो फोर्स है आपकी उसको बढ़ोतरी नहीं देंगे, उसको एक पावर नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वन विभाग को काम करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस मैंने कल बताई थी, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको जंगल के पास नज़र आता है तो उससे उसके अंगूठे के निशान ले लिए जाएं, साइन करा लिए जाएं, नंबर ले लिया जाए और उसके परिजनों को बता दिया जाए कि आपका घर वाला जंगल के पास घूम रहा है, कल को कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। इतना भी नहीं कर पा रहे ये लोग। अब कल को ये लोग ये बोल देंगे कि जो जाकिर था, जाकिर तो जंगल में गया था, तो कैसे मानेंगे? जैसे कि उन्होंने केदारी लाल के केस में बोल दिया, क्योंकि केदारी लाल अकेला था जब वो मरा। यहां पर जाकिर 5-6 लोगों के साथ था, इसलिए वो लोग तो सपोर्ट करेंगे कि वो हमारे साथ था, हमने खुद देखा है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी मैंने सुने हैं और देखे हैं दोस्तों, जिसमें पूरे के पूरे गांव को शांत कर दिया जाता है कि तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गांव शांत हो भी जाता है, पता नहीं किस कारण से, या तो उन्हें कुछ मिल जाता है, दे दिया जाता है, क्योंकि एक तरफ रकम 25-30 लाख और एक तरफ रकम मुंह बंद करने की कुछ रुपए, चंद रुपए। हो सकता है ऐसा, कोई मैं गारंटी नहीं देता हूं कि ऐसा होता है, पर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों जो गांव वाले हैं उनको कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है उन्हें। वो लोग तो सिर्फ अपनी मजदूरी 400-500 रुपए के लिए जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। एक 500 रुपए के नोट के लिए जाकिर ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब आप नीड देखिए कितनी है, नीड किसान की, एक मजदूर की कितनी नीड है उस एरिया के अंदर, कि एक 500 रुपए के नोट के लिए वो व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है। अब जो मैंने आपको पहले बात की थी कि जो बांसखेड़ा गांव है, जहां पर 2-3 दिन पहले हमने जो केदारी लाल का किस्सा कवर किया था, वो भी खीरी की ही एरिया में है। ये जो एरिया है, जो ये मुड़ा 80 गांव है, जो हैदराबाद वाला एरिया है, ये साउथ में पड़ता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साउथ में है। और जो बांसखेड़ा है ये आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाकर पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, 130 किलोमीटर ऊपर। अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको बांसखेड़ा गांव नजर आ जाएगा। लेकिन दोनों पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास पास हैं। अब ये एक ही टाइगर है, ये अलग अलग टाइगर हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक टाइगर भी हो सकता है। 27 अगस्त को इसने यहां पर शिकार किया, उसके बाद ये निकल गया लंबी सैर पर और पहुंचा बांसखेड़ा गांव। वहां पर जाकर इसने केदारी लाल को 3 दिन पहले मारा। बांसखेड़ा गांव पर केदारी लाल को मारने के बाद ये वापस आया अपने इसी एरिया में, मुड़ासी गांव के पास, और वहां पर आकर इसने जाकिर को फिर से मार दिया।
ये मेरा एक पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिनेरियो है। देखिए, सिनेरियोज बनाने पड़ते हैं हर चीज़ के। मेरा ये एक सिनेरियो है। नंबर 2 सिनेरियो ये है कि दोनों अलग अलग बाग हैं, वहाँ कोई और ऑपरेट कर रहा है, यहाँ कोई और ऑपरेट कर रहा है। जब तक इस वाले बाग की कोई इमेज नहीं आती ट्रैप कैमरा के अंदर, पता नहीं लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तब तक दोनों अटैक्स को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये एक ही बाग के हैं, दो बागों के हैं। यहाँ के ट्रैप कैमरा में देखते हैं, कोई तस्वीर आती है, नहीं आती है, क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की न्यूज़ यही है कि जो ये बांसखेड़ा गांव है और साथ ही जो ये मुड़ा 80 गांव है, हैदराबाद वाला जो एरिया है, लखीमपुर खीरी के आसपास का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास का, यहाँ के आसपास के 100-150 गांव के लोग सतर्क हो जाइए। अगर आप मेरी ये ऑडियो बुक, मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि बाघ खुलेआम घूम रहा है, अटैक्स कर रहा है। हर हफ्ते एक व्यक्ति मर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति मरा है। अब मेरा जो परसेप्शन है, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर की दूरी पर हमला होगा और वहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। वन विभाग के पास सिर्फ 4-5 दिन है ऑपरेट करने के लिए। अगर आप एक भी बाघ को पकड़ पाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इन 4-5 दिनों के अंदर आप एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें दे दीजिए कि बाघ ट्रैंकुलाइज हो गया है, बाघ पकड़ा गया है, उसे शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि लोग अपने काम धंधों पर फिर से जा सकें, अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। दोस्तों, यही हमारे इस जो इंसिडेंटल कहानियां हैं इनका मुद्दा है कि लोगों तक न्यूज़ पहुंचे, लोगों तक नॉलेज पहुंचे, आसपास के लोग सतर्क हो जाएं। बाकी मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें इतना नहीं है। दोस्तों, बाकी आप लोग अपने चैनल को प्यार करते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो एंड गुड डे।